वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें कि चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम इमरान खान को हिमायत जारी रखने की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी है। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम को बता दिया, वादे के पक्के हैं, हुकूमत के साथ ही खड़े हैं, कोई वजह नहीं कि हुकूमत का साथ छोड़ें। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम इमरान खान के पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को खुश आइंद करार देते हुए कहा, महंगाई अवामी मसला है, कमी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। पीटीआई वालों को एक तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के चौधरी शुजात के पास। हमारा आपके ऊपर पूरा इत्मीनान। गहमा गहमी लाहौर में बड़ी बैठक, वजीर आजम इमरान खान की चौधरी बिरादरान से अहम मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, खुसरो बख्तियार, शफकत महमूद, रज़ाक दाऊद और आमिर डोगर भी हमराह थे। वजीर आजम ने अपनी अहम इत्तेहादी जमात के सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आजम और चौधरी बिरादरान की मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही। जराये का कहना है सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की अदम एतमाद लाने की तहरीक पर भी बात हुई। मेरा पैगाम है आपको, कप्तान तैयार बैठा है। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम से कहा, वादे के पक्के हैं, हुकूमत के साथ रहेंगे, कोई वजह नहीं कि हुकूमत का साथ छोड़ें। पीटीआई वालों को एक तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम को अपोजिशन से मुलाकातों से भी आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, बरसों बाद शहबाज शरीफ को आपका ख्याल आया। चौधरी शुजात और परवेज इलाही वजीर आजम की बात पर मुस्कुरा दिए। इमरान खान का कहना था वो शरीफ बिरादरान को अच्छी तरह जानते हैं। वजीर आजम ने हुकूमत पर एतमाद करने पर चौधरी बिरादरान का शुक्रिया अदा किया। चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम को मशवरा दिया, महंगाई पर कंट्रोल करें, ये अवामी मसला है। वजीर आजम ने कहा, मईशत की बहाली के लिए रिलीफ पैकेज दिया है, आने वाले दिनों में मजीद रिलीफ देंगे। 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। जराये का कहना है मुलाकात में दौरा रूस पर भी बात हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम से कहा, आपने रूस का दौरा करके तारीख रकम की, दौरा यकीनन मुल्क कौम के लिए फायदेमंद साबित होगा। वजीर आजम इमरान खान और चौधरी बिरादरान की मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब अपोजिशन ने लाहौर को अपना मरकज बनाया हुआ है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान अदम एतमाद पर ताउन के लिए चौधरी बिरादरान से मुलाकातें कर चुके हैं। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ। चौधरी परवेज इलाही वाज़ेह कर चुके हैं कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। वजीर आजम इमरान खान की खुद चौधरी बिरादरान के पास आमद से सियासी माहौल पर छाई गर्द खासी हद तक साफ हो गई। अपोजिशन को फिर से नई सफबंदी करना होगी। हमारा आपके ऊपर पूरा इत्मीनान है। चौधरी बिरादरान ने कहा, वजीर आजम के पीछे खड़े हैं। मुलाकात के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की आबाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वजीर इत्तलात ने बताया, परवेज इलाही ने आगे बढ़कर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। चौधरी बिरादरान ने कहा, सियासी मुलाकातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि रास्ता अलग कर लेंगे। हुकूमत के इत्तेहादी हैं और रहेंगे। पिछला इलेक्शन मिलकर लड़ा, अगला भी साथ मिलकर लड़ेंगे। के ऊपर जो मुलाकात थी वो तो शुजात साहब की सेहत है, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब गए थे, मिजाज पुरसी के लिए गए थे। लेकिन जब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो वहाँ पे पॉलिटिक्स की बात भी होगी। आगे बढ़ के प्राइम मिनिस्टर को इस्तकबाल किया परवेज इलाही साहब ने, तो उन्होंने ये यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हैं। सियासी मुलाकातें बाकी जो है वो होती रहती, लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं है कि सियासी रास्ता लेना होगा। यकीन दिलाया कि वो हुकूमत की इत्तेहादी हैं और रहेंगे। हमने इलेक्शन भी मिलकर लड़ा था, अगले इलेक्शन भी वो हम मिलकर ही लड़ेंगे। काफ लीग फैसला करे कि हुकूमत का साथ देना है या उसे घर भेजना है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमती इत्तेहादियों को अवाम में जाना है, बताना पड़ेगा अवाम को मुश्किलात में डालने वाली हुकूमत का साथ क्यों दिया। फैसला काफ लीग का है, इक़्तिदार का साथ देना है या अवाम के साथ जाना है, ये फैसला उन्होंने करना है। और तमाम इत्तेहादियों के लिए भी आज यही चैलेंज है। अगर आज नहीं कल अवाम में आपको जाना पड़ेगा, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि इमरान खान की नाकामियों में आप भी शरीक थे या नहीं थे। तो आज वक्त है उनके पास, हुकूमत का साथ छोड़े, इसको घर भेजें।
हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला सकती। उसको पता है कि जिस दिन इजलास बुलाया जाएगा अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। बैसाखियां भी अब अवाम को बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज सारे गुजरा भी आपको मुरझाए हुए नजर आते हैं। अदम एतमाद तहरीकों की तशहीर नहीं होती, जिस दिन जमा होगी तो आपको इल्म हो जाएगा। लीडरशिप से तंग नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले राब्ते कर रहे हैं। हुकूमत तगड़ी हो तो कोई इत्तेहादी कहीं नहीं जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। लॉन्ग मार्च पर तंज करते हुए बोले, बिलावल का लॉन्ग मार्च तो देखा नहीं, गधा गाड़ी पर एक लीडर दौड़ रही थी। नून लीग जरदारी को वही समझती है जो मरियम की टेप में था। लाइस के साथ हमारा राब्ता करीबी है। MKM से भी जल्द मुलाकात होगी। PMLN के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है। पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है जो तंग है अपनी लीडरशिप से। अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हलकान हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये पहले हलकान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें। 100 सुनार की 1 लोहार की होती है। हुकूमत तगड़ी होगी तो किसी ने छोड़ के नहीं जाना। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा भी नहीं। मैंने देखा था गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर दौड़ रही थी। नून लीग की सारी लीडरशिप समझती जरदारी साहब को वही कुछ ही है जो कल मरियम की टेप आई। आदमी हर जगह कहता है गली गली में शोर है, वज़ीर आज़म शोर है, इसको शर्म नहीं है। जरदारी साहब ढीठ हो जाए तो उनकी अपनी मर्जी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आज़म इमरान खान को फिर चैलेंज। बुज़दिल और डरपोक भी कहा। असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन में मुकाबला करने का चैलेंज भी दिया। कहा जेब में अदम एतमाद लेकर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। खिताब करते हुए वजीर आज़म रोना शुरू कर देता है। मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। बुज़दिल आपने कभी जिंदगी में देखा है? सदर जरदारी का इंटरव्यू को आपने रोका? इतना आप डरपोक थे। कंट्रोल के बावजूद आप अभी तक रो रहे हैं कि झूठों का बादशाह इमरान खान है। बुज़दिल नहीं हो, डरपोक नहीं हो तो तोड़ो अपना असेंबली, मुस्ताफी हो जाए, आए आमना सामना हो, इलेक्शन में मुकाबला हो। हम दिखाते हो आपको कि अवाम कौन किसके साथ है। नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, भर रहे हैं, जेब में अदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। वक्त आ गया है पार्लियामान में भी एतमाद ले आना चाहिए। PTI का सिंध हुकूक मार्च नवाब शाह पहुंच गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने शिरकत से खिताब में कहा, तकदीर बदलनी है तो सिंधियों को फैसला करना पड़ेगा। सर उठाकर जियो, कब तक सर झुकाकर जियोगे। अली जैदी बोले, वजीर आज़म बनना बेबी बिलावल की ख्वाहिश है, लेकिन बल्ले ने पंजाब के बुत तोड़े, अब सिंध के फिरौनों को भगाएगा। तकदीर कोई नहीं बदल सकता जब तक सिंधी इसका फैसला खुद नहीं करेंगे। दिल के हालात से मुतमईन नहीं हो तो आज फैसला करो। जिसने सारे सिंध में अंधेरा किया, क्या उस चिराग को बुझाकर नया दिया जलाना चाहते हो? सर उठा के जीना सीखो, कब तक सर झुका के जियोगे। इसकी ख्वाहिश क्या है? शाहजी ख्वाहिश सुन ले जरा बेबी की। कहता मैं वजीर आजम बनूंगा। अगर बिलावल जरदारी वजीर आजम बन गया, बहुत लोग बाहर का वीजा लगा के मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। इस तरह बल्ले ने पंजाब के बुत तोड़े हैं, ये बल्ला इंशाअल्लाह 2023 में सिंध के फिरौनों को भी फेंटा मार के बाहर भगाएगा। कायम अली शाह और इमरान खान हम उम्र हैं, साथ स्कूल जाते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंकशाफ। खैरपुर में खिताब करते हुए शाह साहब को दिल का जवान करार दिया। कहा जितनी मेहनत कायम अली शाह करते हैं उतनी इमरान खान सोच भी नहीं सकते। शाह साहब और इमरान साहब का उम्र जो है वो मिलते जुलते हैं। ये तो स्कूल साथ साथ जाते थे। हमारा कायम अली शाह साहब उम्र जो भी हो, दिल का नौजवान है। जितना मेहनत हमारा कायम अली शाह साहब कर सकता है वो तो ये इमरान नहीं कर सकता। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्बत का दौरा ISPR की जानिब से बताया गया है। आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। लईक, आगा कीजिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज तुर्बत पहुंचे, जहां उन्हें बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो इकदाम उठाए गए हैं
उनके ऊपर ब्रीफिंग दी गई। साथ ही आर्मी चीफ ने फौजियों के हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों, बिलखसूस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में जो उनका किरदार रहा और जो उनकी हिम्मत अमली रही, उस पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने तुर्बत यूनिवर्सिटी का दौरा किया और जिला केच से तल्लुक रखने वाले नुमाइंदों, जिनमें मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी के अफराद शामिल थे, मुलाकात की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के नौजवान बहुत बासलाहियत हैं। तलबा तालीम, हुनर के हासिल के लिए दस्तयाब मौके से इस्तेफादा करें। नौजवान मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों में शामिल हो और इलाके की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए अपना हिस्सा डालें। उनकी तरफ से यह भी जोर दिया गया कि बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए अमन इस्तेहकाम का क्याम पाक फौज की अवलीन तरजीह है और बलूचिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की, अवाम पुरअमन माहौल बनाने के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे। उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और जामे कौमी कोशिशों से बलूचिस्तान को हकीकी पोटेंशियल सामने लाया जाएगा। ये बताते चलूं कि जब तुर्बत पहुंचे हैं आर्मी चीफ, तो कोर्ट कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने उनका इस्तकबाल किया। जी लाइक, बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। बिलावल भुट्टो जरदारी सखर में अवामी मार्च के शुरका से मुखातिब हैं। और हम सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जदोजहद की, बल्कि इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद रखी। कायदे अवाम ने इस मुल्क को आईन दिया, 1973 की आईन दिया और इस मुल्क को हर शख्स को पहली दफा वो वोट का हक दिलवाया था। उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका इस जमहूरी हकूक के लिए जदोजहद कर रही है। हमने 3 आमरों का मुकाबला किया। आपने याह्या खान का मुकाबला किया, आपने आमिर जियाउल हक का मुकाबला किया, आपने आमिर मुशर्रफ का मुकाबला किया। आप तब भी नहीं पीछे हटे, अब तब भी नहीं झुके। ये कठपुतली क्या चीज है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इसका बंदोबस्त करेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के जियालों को सलाम पेश करना चाहता हूं, सलाम पेश करना चाहता हूं। आपका पास एक दो दिन की मेहनत के नतीजे में वो शख्स जो 3 साल कहता रहा कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो शख्स तो 3 साल किसी का बात नहीं मान रहा था और मुसलसल पेट्रोल की कीमत में इजाफा करता रहा। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। कराची वाले अब घर के बंद दरवाजों में भी महफूज नहीं। कोरंगी में सड़क पर वारदात देखने वाले को घर में घुसकर लूट लिया गया। डकैती पर मज़ाहमत करो तो गोली खाओ, देख लो तो घर में लुट जाओ। कराची वाले अब घर के बंद दरवाजों में भी महफूज ना रहे। कुरंगी की गली में होने वाली वारदात शहरी को दरवाजे की झरी से देखनी महंगी पड़ गई। डाकुओं को शहरी की भनक पड़ी तो घर के दरवाजे पर पहुंच गए। शहरी ने घबराहट में दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन डाकू बाहर से जोर लगाते रहे, जिससे बड़ा गेट खुल गया। डाकू कारपोर्ट्स में घुसे, असलहा दिखाया। शहरी ने मोबाइल जमीन पर फेंककर हाथ उठा लिए।
शहरी ने लुटने के बाद चप्पल छोड़कर ऊपर भागने की कोशिश की तो डाकू इत्मीनान से सामान उठाकर दरवाजा खुला छोड़कर चल दिए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए AR न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।